दिल से ये सवाल पूछें कि रोज़े का असली मतलब मेरे लिए क्या है? क्या ये सिर्फ सुबह से शाम तक खाना पीना छोड़ने का नाम है? क्या ये केवल भूख और प्यास सहने का इम्तिहान है? या फिर रोज़ा इससे कहीं बढ़कर है, कुछ ऐसा जिसकी हमें सच्ची कोशिश करनी चाहिए? हकीकत ये है कि रोज़ा सिर्फ जिस्म के लिए नहीं, बल्कि रूह के लिए भी है। ये सिर्फ उन चीज़ों से बचने का नाम नहीं है जो बाहरी तौर पर मना है, बल्कि इसका मकसद अपनी रूहानी तरबियत का भी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि सच्चा रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि इसे 3 चीज़ों से पाक भी होना चाहिए, तभी ये मुकम्मल होगा। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो में आगे मैं शेयर करूँगी वो कौन सी 3 चीज़ों से पाक होना चाहिए। पहला, झूठी और गलत बातों से बचना। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ औरतों को लाया गया जो रोज़े से थी, लेकिन भूख और प्यास की वजह से वे बेहद कमज़ोर हो गई थी। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी कि वे अपना रोज़ा तोड़ सकें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन मंगवाया और उन औरतों से कहा कि वो उसमें उल्टी करें। जब उन्होंने ऐसा किया तो उसमें खून और मांस के टुकड़े निकले। सारे बैठे ये सहाबा इकराम हैरान रह गए। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्होंने रोज़े की हालत में लोगों की गीबत की थी, इसलिए इनका रोज़ा बेकार हो गया। एक और जगह हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी अगर हमने झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना, अपनी ज़बान से लोगों को तकलीफ़ पहुंचाना, ये सारी आदतों को नहीं छोड़ा तो हमारा रोज़ा रखना बेकार है। कोई इंसान पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए रह सकता है, लेकिन अगर वह झूठ बोले, किसी की बुराई करे या अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ दे तो उसका रोज़ा अधूरा है। दूसरा, बुरे कामों से बचना। रोज़ा सिर्फ इस बात का नहीं कि हम क्या नहीं खाते, बल्कि इस बात का भी है कि हम क्या नहीं करते। रोज़ा हमारी आँखों का भी है ताकि हम हराम चीज़ों को ना देखें। रोज़ा हमारी हाथों का भी है कि हम किसी चीज़ को, किसी को नुकसान ना पहुँचाएं। रोज़ा हमारे कदमों का भी है ताकि हम उस गुनाहों की तरफ ना बढ़ें। एक बार जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में इबादत कर रहे थे तो एक शख्स आया और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देने लगा। नौज़ुबिल्लाह, सहाबा को गुस्सा आ गया और वे उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया और मुस्कुराया। जब वो आदमी वहाँ से चला गया तो सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मैं रोज़े से था। ये हदीस सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1692 और मुस्नद अहमद 7988 में है। तीसरा, ला इल्म और बुरे अखलाक से बचना। अब यहाँ ला इल्म का ये हरगिज़ माना नहीं है कि आप में इल्म की कमी है, बल्कि ला इल्म का माना यहाँ पर ये है कि हम सही और गलत को जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम गलत को चुन रहे हैं। मसलन ये जानते हुए कि नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन उसे टाल देते हैं, अपने बाकी दुनिया के कामों में मशरूफ़ रहते हैं। ये जानते हुए भी गुस्सा हराम है, लेकिन उसके बावजूद हम गुस्से को कंट्रोल नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें ला इल्म में आती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कैसे बुरे अखलाक से बचाया। सही बुखारी हदीस 5765 और सही मुस्लिम की 2321 में है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस्लाम में सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे अखलाक और लोगों से अच्छे अंदाज में पेश आना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, जो सही बुखारी हदीस 1894 और सही मुस्लिम 1151 में है, अगर कोई तुमसे झगड़ा करे, तुम्हें गाली दे तो 2 बार कह दो, मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़े से हूँ। तो मेरे प्यारे मोमिनों, रमज़ान का मकसद खुद को भूखा प्यासा रखना नहीं है। अल्लाह हमें तकलीफ़ में नहीं डालना चाहता, बल्कि हमें ऊंचा मकाम देना चाहता है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम तक़वा हासिल करें,
कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तकवा हासिल कर सकें। तकवा वह ढाल है जो हमें गुनाहों से बचाती है, हमारे दिलों को पाक करती है और हमारे आमाल को खालिस बनाती है और हमारे रोज़ों को कबूल करवाती है। तो जब हम इस रमज़ान के रोज़े रखें तो याद रखें, सच्चा रोज़ा सिर्फ खाने पीने से बचने का नाम नहीं, बल्कि अपनी ज़ुबान, अपने आमाल और अपने दिल की हिफाजत करने का नाम भी है। या अल्लाह, हमें ऐसा रोज़ा रखने की तौफीक दे जो तुझे पसंद हो। या अल्लाह, इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का नया मोड़ बना दे, जहाँ हम अपनी बुरी आदतों को छोड़कर तेरे नेक बंदे बन जाएं। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।